ओम शांति। शुक्रवार प्रातः मुरली 9 तारीख 7 महीना 21। बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हारी बिगड़ी को सुधारने वाला अर्थात तकदीर बनाने वाला एक बाप है, जो तुम्हें नॉलेज देकर तकदीरवान बनाते हैं। अभी इसमें प्रश्न लिखा है, तुम बच्चों की इस रूहानी भट्ठी का एक फायदा कौन सा है? रूहानी भट्ठी में अर्थात याद की यात्रा में बैठने वालों को कभी भी इधर उधर की ख्यालात नहीं चलानी है। एक बाप को याद करना है। अगर बुद्धि इधर उधर भटकती है तो झुटका खाते रहेंगे, उबासी देंगे। इससे वायुमंडल खराब होता है, अपना ही नुकसान करते हैं। अब फिर से गीत। दिल का सहारा टूट न जाए। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत के 2 अक्षर सुने। बच्चों को सावधानी मिलती है। इस समय जो भी है, सबकी तकदीर बिगड़ी हुई है, सिवाय तुम ब्राह्मणों के। तुम्हारी तकदीर अब बिगड़ी से सुधर रही है। बाप को कहा ही जाता है तकदीर बनाने वाला। तुम जानते हो शिव बाबा कितना मीठा है। बाबा अक्षर बड़ा मीठा है। बाप से सब आत्माओं को वर्षा मिलता है। लौकिक बाप से बच्चों को वर्षा मिलता है, बच्ची को नहीं। यहाँ बच्चा व बच्ची सब वर्षे के हकदार है। बाप पढ़ाते हैं आत्माओं को, अर्थात अपने बच्चों को। आत्मा समझती है हम सब ब्रदर्स हैं। बरोबर ब्रदरहुड कहा जाता है। एक भगवान के सब बच्चे हैं, फिर इतना लड़ते झगड़ते क्यों? सब आपस में लड़ते ही रहते हैं। अनेक धर्म, अनेक मत है। और मुख्य बात तो रावण राज्य में लड़ाई ही चलती रहती है, क्योंकि विकारों की प्रवेशता है। काम विकार पर भी कितना लड़ाई झगड़ा होता है। ऐसे बहुत राजाओं ने लड़ाई की है। काम के लिए बहुत लड़ते हैं, कितने खुश होते हैं। कोई के साथ दिल होती है तो मार भी देते हैं। काम महाशत्रु है। क्रोध वाले को तो क्रोधी ही कहेंगे, लोभ वाले को लोभी कहेंगे। लेकिन जो कामी है उनके बहुत नाम रखे हुए हैं। इसलिए कहा जाता है अमृत छोड़ विख काहे को खाए। शास्त्रों में अमृत नाम लिख दिया है। दिखाते हैं सागर मंथन किया तो अमृत निकला, कलश लक्ष्मी को दिया। देखो कितनी कहानियां हैं। इसमें भी बड़े ते बड़ी बात है सर्वव्यापी की। गीता का भगवान कौन?
और पतित पावन कौन। प्रदर्शनी में मुख्य इन्हीं चित्रों की पर समझाया जाता है। पतित पावन ज्ञान का सागर और उनसे निकली हुई ज्ञान गंगाएं व पानी की नंदी व सागर। कितनी अच्छी अच्छी बातें समझाई जाती है। बाप बैठ समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, तुमको किसने पावन बनाया। बिगड़ी को सुधारने वाला कौन है। वह पतित पावन कब आते हैं। ये खेल कैसे बना हुआ है, कोई भी नहीं जानते हैं। बाप को कहा ही जाता है नॉलेजफुल, ब्लिसफुल, पीसफुल। गाया भी जाता है बिगड़ी को बनाने वाला एक। यह तो समझने में आता है बरोबर रावण हमारी बिगाड़ते हैं। ये खेल है हार जीत का। रावण को भी तुम जानते हो, जिसको भारतवासी वर्ष वर्ष जलाते हैं। यह भारत का दुश्मन है। भारत में ही हर वर्ष जलाते हैं। उनसे पूछो कब से जलाते आते हो, तो कहेंगे ये तो अनादि चला आता है, जब से सृष्टि शुरू हुई है। शास्त्रों में जो पढ़ा सत सत करते आते हैं। मुख्य भूल है ईश्वर को सर्वव्यापी कहना। यह ड्रामा में नूंद है। हार जीत का खेल है। माया से हारे हार, माया से जीते जीत। माया से कैसे हार खाते हैं, वह भी समझाया जाता है। पूरा आधा कल्प रावण राज चलता है। एक सेकंड का भी अंतर नहीं हो सकता। राम राज्य की स्थापना और रावण राज्य चलता है। राम राज्य की स्थापना हो रही है और फिर रावण राज्य का विनाश। अपनी समय पर एक्यूरेट चलते हैं। सत्युग में तो लंका होती नहीं, वो तो बुद्ध धर्म का खंड है। पढ़े लिखे के बुद्धि में रहता है। लंदन इस तरफ है, अमेरिका इस तरफ है। पढ़ाई से बुद्धि का ताला खुलता है, रोशनी आती है। इसको ज्ञान का तीसरा नेत्र कहा जाता है। बूढ़ियां बहुत बातें समझ न सके, उन्हों को एक मुख्य बात धारण करनी है, जो ही अंत में काम आती है। मनुष्य शास्त्र तो बहुत पढ़ते हैं, पिछाड़ी में फिर भी एक अक्षर कह देते हैं कि राम राम कहो। ऐसे नहीं कहते शास्त्र सुनाओ, वेद सुनाओ। पिछाड़ी में कहे राम को याद करो। जो जास्ती समय जिस चिंतन में रहते हैं, अंत में भी वही याद आ जाता है। अभी विनाश तो सबका होना है। तुम जानते हो सब किसको याद करेंगे। कोई कृष्ण को, कोई अपने गुरु को याद करेंगे, कोई अपने देह के संबंधियों को याद करेंगे। देह को याद किया, खेल खलास।
यहाँ तुमको एक ही बात समझाई जाती है कि अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करते रहो। चार्ट रखो कि हम कितना याद करते हैं। जितना याद करेंगे, पावन होते जाएंगे। ऐसे नहीं कि गंगा में स्नान करने से पावन बनेंगे। आत्मा की बात है ना। आत्मा ही पतित, आत्मा ही पावन बनती है। बाप ने समझाया है कि आत्मा एक स्टार बिंदी है, बिरकुटी के बीच में रहती है। कहते हैं आत्मा स्टार अति सूक्ष्म है। तुम बच्चे ही इन बातों को समझ सकते हो। बाप कहते हैं मैं कल्प के संगम युगे आता हूँ। उन्होंने फिर कल्प अक्षर छोड़ युगे युगे अक्षर लिख दिया है, तो मनुष्यों ने उल्टा समझ लिया है। मैंने कहा है कल्प कल्प संगम युगे आता हूँ, घोर अंधियारा और घोर सोझरे के संगम पर। बाकी युगे युगे आने की तो दरकार ही नहीं। सीढ़ी उतरते ही आते हैं। जब पूरे 84 जन्म की सीढ़ी उतरते हैं, तब बाप आते हैं। यह ज्ञान सारी दुनिया के लिए है। सन्यासी लोग तो कह देते इनों के चित्र सब कल्पना है, परंतु कल्पना की तो इसमें कोई बात ही नहीं है। ये सबको समझाया जाता है, नहीं तो मनुष्यों को कैसे पता पड़े। इसलिए यह चित्र बनाए गए हैं कि देश देशांतर यह प्रदर्शनी होती रहेंगी। बाप कहते हैं बहुत भारतवासी बच्चे हैं। है तो सब बच्चे ना, अनेक धर्मों का यह झाड़ है। बाप बस समझाते हैं ये सब काम चिता पर बैठ जल मरे हैं। सत्युग में जो पहले पहले आते हैं, वही फिर पहले पहले द्वापुर से लेकर काम अग्नि में जलते हैं, इसलिए काले हो गए हैं। अभी सबकी सदगति होनी है। तुम निमित्त बनते हो, तुम्हारे पिछाड़ी सबकी सदगति होनी है। देखो बाप कितना सहज रीत समझाते हैं। कहते हैं सिर्फ बाप को याद करो। आत्मा ने ही दुर्गति को पाया है। आत्मा पतित बनने से शरीर भी आत्मा ऐसा मिलता है। आत्मा को पावन बनाने की युक्ति बाप बिल्कुल सहज बताते हैं। त्रिमूर्ति के चित्र में ब्रह्मा का चित्र देख मनुष्य हाय हाय मचाए देते हैं। इनको ब्रह्मा क्यों कहते हो? ब्रह्मा तो सूक्ष्म वतनवासी देवता है। यहाँ कहाँ से आया? ये दादा तो नामी ग्रामी था, अखबारों में सब जगह पड़ा है। एक जवेरी कहता है मैं श्री कृष्ण हूँ, हमको 16,108 रानियां चाहिए। बड़ा हंगामा मच गया था भगाने का। अब एक एक से माता कौन मारे, इतने ढेर मनुष्य है। अबू में भी कोई आते हैं तो झट उनको कहते हैं अरे बीके के पास जाते हो?
वह तो जादू कर देते हैं। स्त्री पुरुष को भाई बहन बना देती है। लंबी चौड़ी बात बताए कर माथा खराब कर देते हैं। बाप कहते हैं, तुम बच्चे मुझे ज्ञान सागर वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी कहते हो। वर्ल्ड ऑलमाइटी अर्थात सर्वशक्तिमान, सब वेदों शास्त्रों आदि को जानने वाला, बड़े विद्वान को भी अथॉरिटी कहते हैं, क्योंकि वह सब वेदों शास्त्रों आदि को पढ़ते हैं, फिर बनारस में जाकर टाइटल ले आते हैं। महामहोपाध्याय, श्री श्री 108 सरस्वती, यह सब टाइटल्स वहाँ ही मिलते हैं। जो बहुत होशियार होते हैं उनको बड़ा टाइटल मिलता है। शास्त्रों में जनक के लिए लिखा हुआ है, उसने कहा कि सच्चा ब्रह्म ज्ञान कोई हमको सुनावे। अब ब्रह्म ज्ञान तो है नहीं, बातें सारी यहाँ की है, कहानी बड़ी बना दी है। शंकर पार्वती की भी कहानी लिखी हुई है। कितनी कहानियां बैठ लिख बनाई है। शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई, वास्तव में था शिव। उन्होंने फिर शंकर पार्वती का नाम लिख दिया है। भागवत आदि में यह सब इस समय की बात है। फिर कहानी में बताते हैं, उनको ख्याल आया कि राजा को यह ज्ञान जाकर दूं। बाप भी समझाते हैं कि राजाओं को जाकर ज्ञान दो। तुम ही सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, शूद्रवंशी बने। तुम्हारी राजधानी ही चट हो गई है। अब फिर सूर्यवंशी राजधानी लेना हो तो पुरुषार्थ करो। राजयोग सिखाने वाला बाबा तो आया हुआ है, फिर आकर बेहद का स्वराज लो। राजाओं के पास भी बहुत चिट्ठियां जाती है, फिर उनको मिलती थोड़ी ही है। उनकी प्राइवेट सेक्रेटरी चिट्ठियां देखती है, कितनी चिट्ठियां फेंक देते हैं। कोई में ऐसी जरूरी बात होती है तो उनको दिखा देते हैं। कहते हैं, अष्टावक्र ने जनक को सेकंड में जीवन मुक्ति का साक्षात्कार कराया। ये भी अब है। अब बाप कितना अच्छी तरह से बैठ तुमको समझाते हैं। जो समझने वाले नहीं है वह यहाँ वहाँ देखते रहेंगे। बाबा झट समझ जाते हैं, उनकी बुद्धि में कुछ बैठता नहीं। बाबा चारों तरफ देखते भी है, सभी अच्छी रीत सुनते हैं। इनकी बुद्धि कहाँ भटकती रहती है, उबासी देती रहती है। ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठेगा तो जुटके खाते रहेंगे, नुकसान हो जाता है। कराची में इन बच्चों की बच्ची थी, कोई झुटका खाता था तो फिर झट बाहर निकाला जाता था। अपने ही बैठते थे, बाहर का कोई आता नहीं था। शुरू में उन्हों का बड़ा पार्ट चला है, लंबी हिस्ट्री है। शुरू में तो बच्चियां बहुत ध्यान में चली जाती थी, अभी तक भी कहती रहती है जादू है। परमपिता परमात्मा को जादूगर कहते हैं ना।
शिव बाबा देखते हैं इनका बहुत प्रेम है, तो देखने से ही झट ध्यान में चली जाती है। वैकुंठ तो भारतवासियों को बहुत प्यारा है। कोई मरता है तो भी कहते हैं वैकुंठवासी हुआ, स्वर्गवासी हुआ। अब यह तो है ही नर्क, सब नर्कवासी हैं, तब तो कहते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ। अब यह तो है ही नर्क, परंतु स्वर्ग में तो कोई जाता ही नहीं है। अभी सिर्फ यह तुम जानते हो, हम स्वर्गवासी थे, फिर 84 जन्म लेकर नरकवासी बन गए हैं। अब फिर बाबा स्वर्गवासी बना रहे हैं। स्वर्ग में है राजधानी, राजधानी में बहुत पद है। पुरुषार्थ कर नर से नारायण बनना है। तुम जानते हो यह मम्मा बाबा भविष्य में लक्ष्मी नारायण बनते हैं। अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं, इसलिए कहा जाता है फॉलो मदर फादर। जैसे ये पुरुषार्थ करते हैं, तुम भी करो, यह भी याद में रहते हैं, स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं। तुम बाप को याद करो और वर्षे को याद करो, त्रिकालदर्शी बनो। तुमको इस सारे चक्र का ज्ञान है, इसमें तत्पर रहो, औरों को समझाते रहो। इस सर्विस में ही लगे रहेंगे तो और कोई धंधा आदि याद नहीं पड़ेगा। अच्छा, समझा? मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रित, बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अब धारणा के लिए मुख्य सार। सत्युग में ऊंच पद पाने के लिए माता पिता को पूरा पूरा फॉलो करना है, उनके समान पुरुषार्थ करना है, सेवा में तत्पर रहना है, एकाग्र होकर पढ़ाई करनी है। दूसरी पॉइंट है, याद का सच्चा सच्चा चार्ट रखना है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। देह व देहधारियों को याद नहीं करना है। अब वरदान। सदा साथीपन की स्मृति और साक्षी स्टेज का अनुभव करने वाले शिवमयी शक्ति स्वरूप कंबाइंड भव। जैसे आत्मा और शरीर दोनों का साथ है, जब तक इस सृष्टि पर पार्ट है तब तक अलग नहीं हो सकते। ऐसे ही शिव और शक्ति दोनों का इतना ही गहरा संबंध है। जो सदा शिवमयी शक्ति स्वरूप में स्थित होकर चलते हैं, तो उनके लगन में माया विघ्न डाल नहीं सकती। वे सदा साथीपन का और साखी स्टेज का अनुभव करते हैं। ऐसे अनुभव होता जैसे कोई कोई साकार में साथ है। अब स्लोगन है लास्ट, निर्विघ्न और एक रस स्थिति का अनुभव करने के लिए एकाग्रता का अभ्यास करो।
ओम शांति।